नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 27 अगस्त 2023, दिन शनिवार और शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि श्रावण महीने का अधिक मास चल रहा है। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी का शुरुआत 27 अगस्त को पूर्वाह्न 12:08 से शुरू होकर के 27 अगस्त 2023 को अपराह्न 9:32 तक ये एकादशी रहेगी। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं आपको मेरे चैनल पर लगभग सभी धार्मिक कथाएं, कहानियां और जो एकादशी की व्रत कथा है वो मैं आपको सुनाता हूं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कथा सुनाई थी, वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये कहानी, किस देवता का पूजन किया जाता है, क्या इसकी व्रत विधि है। प्रिय दर्शकों, एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे कल्याणकारी, हे महापुण्यदायी, कथा सुनाकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है। दोस्तों, इस प्रकार जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस एकादशी में विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मैं आगे बताता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग में आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत से उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की अवस्था को बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया और न ही कोई अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया, न ही कभी कोई देवता और ब्राह्मण का अनादर किया है, निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखा है, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी इस समय मैं अत्यंत कष्ट को पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका कारण क्या हो सकता है। क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊँगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि लोग वन में गए ऋषि महर्षियों के पास, ताकि वहाँ जाकर के ऋषि मुनियों के द्वारा राजा के दुख का कारण बता करके कोई समाधान बता सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों और ऋषियों के दर्शन किए। दोस्तों, उस ज़माने में प्राचीन ऋषि मुनि जो कि जंगलों में रहते थे और वहाँ पर कंदमूल फल खा करके अपना टाइम गुजारते थे। आजकल के ज़माने में फॉरेस्ट सब गवर्नमेंट के अंडर में हो गए, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता है। महात्मा लोग अपने अपने आश्रम बना लेते हैं। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सभी ने महर्षि लोमस से प्रार्थना किया, हे देव, हमारे अहोभाग्य की हम आपके दर्शनों के सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्यों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना हुआ है। लोमस ऋषि के इस प्रकार से वचन सुनकर के मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के महाराज
महाजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालना करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्र विहीन हैं। हे मुनि, इससे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख और दुख में दुख मनाएं। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके आपको पूर्ण विश्वास है कि हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसे करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने आंख बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंडी था, बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याही हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्र पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में राजा हैं और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रविहीन है। यह जानकर सभी सपासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, रात्रि जागरण करो, उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी महर्षि कोटि धन्यवाद दिया। सभी ने महर्षि को कोटि धन्यवाद दिया तथा उसका आशीर्वाद लेकर के अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी का उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। हे पांडुपुत्रों, हम इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण मास की शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में तथा परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा का सार, पाप कर्म करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों में विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने के लिए विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप कर्म करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह असुर जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। प्राणी को चाहिए कि सत्यव्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति से यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा दुख नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है, हकीकत है। चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, आत्मा का जो प्रिय दर्शकों, किसी भी युग में यदि किसी ने जानबूझ करके ऐसा पाप किया है, किसी की आत्मा को दुखाया है, तो कहते हैं कि गरीब की हाय से लोहा भी भस्म हो जाता है। अर्थात दोस्तों, जो नहीं कटने वाली, नहीं पिघलने वाली धातु होती है, वो हाय से अर्थात किसी दीन दुखी की श्राप से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी सीखने लायक बातें हो वो सीखिए। सभी को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।